चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले को समझते हैं। ये एक ऐसा केस है जो दिखने में तो बड़ा सीधा-साधा लगता है, पर अंदर से एक पहेली जैसा है। तो सवाल ये है, और ये इस पूरे केस का दिल है समझिए, कि अगर कोई कंपनी अपना सारा जुर्माना पाई टाइम पर चुका दे, तो क्या फिर भी उससे ब्याज के नाम पर और पैसे मांगे जा सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाएंगे। तो कहानी शुरू होती है इस बहुत बड़ी रकम से 156.62 करोड़ रुपए। ये था ओरिजिनल फाइन जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब सीसीआई ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया था। काफी बड़ी रकम है ना? पर कहानी में एक ट्विस्ट है। कंपनी ने अपील की और जानते हैं क्या हुआ? ये भारी भरकम जुर्माना 99% कम हो गया, मतलब सीधा 1.56 करोड़ रुपए पर आ गया। और कमाल की बात यह है कि कंपनी ने ये नई रकम फौरन चुका भी दी। तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी, राइट? नहीं, मामला खत्म नहीं हुआ। टाइम पर पैसे देने के बाद भी सीसीआई ने कहा, नहीं जी, अभी तो आपको करीब करीब 33 लाख रुपए ब्याज के और देने होंगे। और बस यहीं से असली पहेली शुरू होती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो इस ब्याज की मांग को समझने के लिए ना, हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। देखना होगा कि ये पूरा विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ। तो मामला शुरू हुआ था बिड रिगिंग के एक इल्जाम से। बिड रिगिंग मतलब जब कंपनियां आपस में मिलकर सेटिंग कर लेती हैं ताकि बोली लगाने का सिर्फ नाटक हो, असली कंपटीशन हो ही ना। तो हुआ ये कि 2013 में एक गुमनाम टिप मिली, जांच शुरू हुई और 2015 आते आते ये मामला एक बहुत बड़े जुर्माने में तब्दील हो गया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि कंपनी ने कंपटीशन लॉ को तोड़ा है और बस इसी वजह से उन पर यह भारी भरकम फाइन लगा। अब देखिए, जैसा कि ऐसे मामलों में होता ही है, कंपनी इस फैसले के खिलाफ अपील में चली गई और बस यहीं से असली गड़बड़ शुरू हुई। दो अलग अलग कानूनी आदेश आमने सामने आ गए और कंपनी एक बहुत ही अजीब दुविधा में फंस गई। यहां एक बहुत जरूरी बात हुई। तारीख थी 5 अक्टूबर 2015। इस दिन अपीली अदालत यानी कॉम्पैट ने एक स्टे ऑर्डर दे दिया, मतलब जुर्माने पर पॉज बटन दबा दिया। उन्होंने कहा कि सीसीआई का जो जुर्माना वाला ऑर्डर है वो अभी के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब जरा इस दुविधा को समझिए। एक तरफ अपीलीय अदालत का ऑर्डर है जो कह रहा है अभी पैसे मत दो, रोक लग गई है, बस 10% जमा करवा दो। और दूसरी तरफ ठीक 2 दिन बाद सीसीआई का डिमांड नोटिस आ जाता है जो कहता है 30 दिन के अंदर पूरे 156 करोड़ जमा करो, वरना हर महीने 1.5% ब्याज लगेगा। अब बताइए, कंपनी करे तो क्या करे, किसकी सुने? तो खैर, अपील का फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, गलती तो हुई थी, कंपनी दोषी है, लेकिन उन्होंने जुर्माना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी ने ये जो नई घटी हुई रकम थी उसे फौरन चुका दिया, बिना किसी देरी के। तो अब आते हैं उस चाबी पर जिसने इस पूरे केस का ताला खोल दिया। ये कानूनी सिद्धांत है जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर या विलय का सिद्धांत। चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या चीज। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट। सोचिए, जब आप कोई ऐप अपडेट करते हैं तो क्या होता है? नया वाला वर्जन पुराने वाले की जगह ले लेता है ना? पुराना वाला तो गायब ही हो जाता है। बस कानून में ये विलय का सिद्धांत बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सीधे कोर्ट के फैसले से है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही बड़ी अदालत यानी अपीली अदालत का फैसला आया तो सीसीआई का जो पुराना वाला 156 करोड़ का ऑर्डर था वो कानूनी तौर पर खत्म हो गया। वो नए 1.56 करोड़ वाले ऑर्डर में समा गया, मतलब मर्ज हो गया। तो अब लीगली सिर्फ और सिर्फ नया वाला ऑर्डर ही एग्जिस्ट करता था। तो अब जब हम ये विलय का सिद्धांत समझ गए हैं तो चलिए अब केस के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। देखते हैं कि हाईकोर्ट ने आखिरकार सीसीआई की ब्याज वाली मांग को क्यों और कैसे खारिज किया। कोर्ट का तर्क ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने कहा, सुनिए, जिस वक्त सीसीआई ने अपना डिमांड नोटिस भेजा उस वक्त तो अपीलीय अदालत ने जुर्माने पर पहले ही रोक लगा रखी थी, मतलब उस मोमेंट पर कोई वसूल करने लायक जुर्माना था ही नहीं। इसलिए वो नोटिस शुरू से ही बेकार था, एक डेड लेटर। तो कुल मिलाके कोर्ट ने सीसीआई की हर दलील को एक एक करके खारिज कर दिया। पहला, विलय का सिद्धांत लागू होता है, तो असली ऑर्डर सिर्फ 1.56 करोड़ का था। दूसरा, कंपनी ने वो पैसा टाइम पर दे दिया तो कोई डिफॉल्ट हुआ ही नहीं। और तीसरा, जो ओरिजिनल डिमांड नोटिस था वो तो भेजा ही तब गया जब स्टे लगा हुआ था, तो वो वैसे ही इनवैलिड था।
तो जब कोई चूक हुई ही नहीं तो ब्याज किस बात का? और शायद ये सबसे जरूरी बात है जो कोर्ट ने कही। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में ब्याज वसूलने दिया जाता तो ये साफ साफ अन्याय होता। मतलब ये तो उस कंपनी को सजा देने जैसा हो गया जिसने कानून का पालन किया, जिसने कोर्ट के स्टे ऑर्डर को माना। इससे तो अपील करने का और अंतरिम राहत मिलने का पूरा मतलब ही खत्म हो जाता। तो आखिर में ये केस हमें क्या सिखाता है? यही कि कानून में कब और कैसे हुआ ये बहुत मायने रखता है। एक नोटिस की टाइमिंग और एक कानूनी सिद्धांत का सही इस्तेमाल, इसी से लाखों रुपए का फर्क पड़ गया। पर यह मामला सिर्फ पैसे का नहीं है। ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि न्याय सिर्फ आखिरी फैसले में नहीं होता, बल्कि उस फैसले तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसका सही होना भी उतना ही जरूरी है।